गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, इंटरनेशनल सिनेरियोज के बारे में जो कि इंडियन मार्केट पर असर डाल सकती हैं। खासकर निफ्टी फिफ्टी में आने वाले समय में कैसे क्या मूवमेंट हो सकती है, इस पर नज़र डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फ्राइडे के दिन के लिए क्या डिस्कशन किया था और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है, हमारी उस दिन के लिए क्या प्लानिंग थी। देखिए, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर किसी कारण से 25,600 के नीचे आती है तो ये हमें डायरेक्ट एक मूव दिखा सकती है 540 के लिए, और अगला मूव हमने सोचा हुआ था 460 के लिए, 460 के लिए। करेक्ट, यहाँ से टूटी ये और 460। ये देखिए सेकंड टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, पर मैं हमेशा आपको जो बात कहता हूँ वो मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि जब आपका फर्स्ट टारगेट आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मूव आया और नीचे की तरफ एक तरफा मूव आया, तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, 50% ऑफ योर टारगेट को बुक कर लेना चाहिए। 50% ऑफ योर पोजीशन शुड बी बुक्ड देयर, और उसके बाद आप इंतज़ार करें। इंतज़ार करने में क्या हुआ, देखिए थोड़ा बहुत प्रीमियम तो डेफिनेटली यहाँ बढ़ा ही होगा नीचे की ओर, बट उस दिन मैंने प्रीमियम को बहुत ही ध्यान से देखा है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। ये मैं ज़रूर एडमिट करना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छा मूव या बहुत ही मैं जिसे कहूँ कि एक गुड ट्रेडिंग डे ये नहीं था, ये मैं ज़रूर कहूँगा। बल्कि ऊपर की तरफ का जो मूव आया, आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग थी और आरबीआई पॉलिसी का आउटकम था फ्राइडे के दिन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाकर इसकी जानकारी दे दी थी। और ये दिन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इस तरह के दिनों में क्या करना चाहिए, डेफिनेटली मैंने आपको बता रखा है। इस तरह के दिनों में इस समय को अवॉइड करना चाहिए। वो जो समय है आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय था, उसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद 11 बजे, ये देखिए 11 बजे के बाद एक तरफा मार्केट में ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है। इसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो इसको प्ले करना डेफिनेटली नहीं बनता है यहाँ पर। बट ठीक है, जैसा भी दिन रहा बस मिला जुला दिन रहा और मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मार्केट फिर दोबारा से यहाँ से प्रीवियस डे क्लोज के आसपास से ही नीचे की ओर ट्रेड करती हुई मिली, और ये जो स्विंग बना हुआ था इसको ब्रेक ना करके फिर दोबारा से ऊपर की ओर सपोर्ट लेकर मार्केट काफ़ी बुलिश होकर ऊपर बंद हुई है, जो कि मार्केट में एक पॉजिटिव साइन क्लियरली दिखा रही है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, वो भी मैंने आपको 1 मिनट का शॉर्ट बनाकर तुरंत अपडेट कर दिया था। आप चैनल के साथ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। आप बेल आइकन दबा कर रखिए और आपको टाइमली अपडेट मिल जाया करेगा। आपको भी संतुष्टि रहेगी कि सही अपडेट सही समय पर आपको मिल जाए। तो न्यूज़ ये है कि यूएस और इंडिया, इनके बीच में ट्रेड डील हो चुकी है, और इसका खुलासा ऑलरेडी हो चुका है। जो यूएस ने हमारे ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, प्लस 25% का प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था। प्यूनिटिव टैरिफ का मतलब ये हुआ कि रशिया से जो हम ऑयल खरीद रहे थे उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एज अ पनिशमेंट ये टैरिफ लगाया गया था। इसको घटाकर यूएस के प्रेसिडेंट ने इसको घटाकर 0% कर दिया है, और ये जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था इसको घटाकर अब 18% कर दिया है। इसका मतलब जो हमारा टोटल 50% का टैरिफ बन रहा था, अब वो घटकर मात्र 18% का रह गया है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। दोनों देशों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया ने भी जो कुछ यूएस के कुछ जो हम आइटम्स को अपने यहाँ पर मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ को 0 कर दिया है। जिस पे हम 10% लगा रहे थे उनको 0% कर दिया है। और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं जिनमें हम $500 बिलियन तक की खरीदारी उनसे करेंगे। $500 बिलियन तक की खरीदारी हम उनसे करेंगे आने वाले 5 सालों में। इस तरह के डील्स हुए हैं जो कि दोनों ही देशों के लिए पॉजिटिव है, और मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय भी लगभग 150 से 200 पॉइंट हाई दिख रहा है, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि मंडे को एक बड़ा गैप अप होने की संभावना है। एक बड़ा गैप अप, मैं आपको क्लियरली बताऊं, गैप अप होने की संभावना मार्केट में नज़र आ रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें लाइव मार्केट में देखना होगा, बट हमें प्लानिंग संभावनाओं के हिसाब से ही करनी होगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि एक बड़े गैप अप की संभावना बन रही है मार्केट में। तो आप मानिए कि यहाँ से 150 पॉइंट का गैप अप होता है। एक एक हम पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा 150 पॉइंट का गैप अप होता है, हम अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास हैं, और यहाँ से 150 पॉइंट का गैप अप मतलब हमारा वो जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है यही आ गया 850 के आसपास। यहाँ 800 से 850 यहाँ कहीं इस वाले जोन में आपका ये गैप अप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो पहली बात क्या करनी होगी, सबसे पहले 1 मिनट में इसको 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी और चार्ट को देखना आसान रहेगा। तो पहली बात ये होगी, अगर 800 से 850 इस वाली रेंज में कहीं मार्केट ओपन होती है तो पहला रूल याद रखिएगा, डू नॉट चेज द गैप अप। तुरंत आपको जंप नहीं करना है ऊपर की तरफ, चाहे कितनी ही पॉजिटिविटी दिख रही हो, कितनी ही नेगेटिविटी दिख रही हो, आपको तुरंत आपको जंप नहीं करना है ट्रेड में, संयम बरतना है। देखिए ये बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और न जाने कौन कौन से सोशल ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप ये सब बातें सुनते हैं। आपने सुनी होगी, डेफिनेटली अपने दोस्तों के मुंह से भी सुनी होगी, बहुत सारे ट्रेडर्स को सुना होगा, और उसी तरह से मैं भी आपसे कह रहा हूँ। पर आपको जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। बात क्या है? बात बहुत सिंपल सी है कि जो भी मार्केट में न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ ऑलरेडी पुरानी होने के बाद ही आपके पास आती है। तो ये जो यूएस और इंडिया की डील हुई, एक तरह से ये भी क्या है, ये एक न्यूज़ है, और अभी जो पॉजिटिविटी दिख रही है ये इस न्यूज़ की वजह से दिख रही है। अब इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप और हम अंतिम हैं, सबसे लास्ट में हमारे पास ये मौका आ रहा है। अब इसको आप मौका समझिए या धोखा समझिए, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप तुरंत इस बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई गैप अप हुआ और आपने कॉल ले लिया, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रही है और आप लॉस लेकर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि यूएस और इंडिया की भाई ट्रेड डील हो गई है तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हो जाएगा। इस बेस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? दुनिया की कोई भी न्यूज़ क्यों ना आ जाए, आपको कम से कम 15 मिनट का इंतज़ार करना ही है। कम से कम 15 मिनट का इंतज़ार कीजिए। मैं ये आपके लिए एक तरह से ये रूल आपके लिए बना रहा हूँ कि जिस दिन मार्केट न्यूज़ के बेस पर रिएक्ट करे, जिस दिन का रिएक्शन न्यूज़ के बेस पर हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, उस दिन आप एट लीस्ट 15 मिनट तक ऐडल बैठें और मार्केट में प्रीमियम्स को देखें और चार्ट को देखें, और आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। शुरुआती 15 मिनट में ये समझिए कि प्रीमियम सिर्फ गल रहे होते हैं, डिके हो रहे होते हैं। तो आपको कल के दिन के लिए क्या करना है? सिंपल 15 मिनट इंतज़ार करना है। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए या नेगेटिविटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। तो बेस्ट क्या हो सकता है? बेस्ट ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और खुलने के बाद प्रीवियस डे के क्लोज तक, यहाँ तक कहीं आए, और यहाँ से अगर कोई अगर यहाँ से पॉजिटिविटी नज़र आती है, मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, यहाँ कहीं 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद ऊपर जाती है, तो मार्केट फिर दोबारा से जो जहाँ हम खुले हैं वहाँ और उससे भी ऊपर के लिए जाने को तैयार हो सकती है। ये तो हो गई स्ट्रेटजी बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो की। क्या हम ऐसे दिन में नेगेटिव साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं? लेने को ले सकते हैं, पर क्या लेना चाहिए? नहीं। तो आपके लिए सेकंड रूल क्या बनेगा कि कभी भी जो डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ी है, उसी को फॉलो करना है। फॉलो दी मार्केट डायरेक्शन।
तो अगर हमने ये सोच लिया कि इतनी बड़ी डील हुई है और मार्केट में बार-बार पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपको उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। पर रिवर्सल के बाद, इंतज़ार करने के बाद या तो 15 मिनट रुकिए, अगर मार्केट पूरी तरह से कहीं पलट ही नहीं रहा है और एक तरफ़ा ऊपर जा रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन में डेफ़िनेटली जा सकते हैं और उस डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। बट अपोजिट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। कब तक? जब तक कि कोई इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ना टूट जाए या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ना टूट जाए, तब तक नहीं करना है। इन 2 रूल्स को अगर आपने फॉलो किया, तो गैप अप और गैप डाउन में आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। पहली बात तो इंतज़ार करना है और सेम डायरेक्शन का ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। सेम डायरेक्शन का किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जब सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो उसी तरफ के आप अगर प्रीमियम्स को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ़ उसी तरफ के प्रीमियम में अच्छा खासा उछाल आ रहा होता है। वहाँ पर संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं उन प्रीमियम्स के बढ़ने की, और आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर हैं, तो आपको मोमेंटम को ट्रेड करना होगा। आप पूरे दिन भर बैठकर पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर नहीं हैं। तो इन सब बातों से आपने डेफ़िनेटली समझ लिया होगा कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। एक बार क्रिस्प प्लानिंग देख लेते हैं कि हमारी कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगी। नंबर 1 बात प्रैक्टिकल। अगर मार्केट कहीं 800 से 850 के बीच में खुल जाता है और यहाँ से नीचे आने लग जाता है, तो मैं इंतज़ार करूँगा। इंतज़ार करेंगे कि ये अप्रॉक्सिमेटली 700 तक आ जाए। अगर 700 तक आ जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 700 से 750, ये जो 50 पॉइंट्स का बैंड है, इस 50 पॉइंट्स के बैंड में आकर कहीं एक ग्रीन कैंडल बनाए 15 मिनट की, और इसके ऊपर फिर से ट्रेड करें। तो इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर मैं यहाँ से ऊपर की ओर का मोमेंटम देखना चाहूँगा, जो कि इसे डायरेक्टली 850 तक लेके जा सकती है, और वहाँ से डिप लेकर फिर दोबारा ऊपर की ओर का भी मूवमेंट आ सकता है। प्लानिंग नंबर 1 ये है। नंबर 2 प्लान क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कहीं यहीं आस-पास ही खुले, 750 के आस-पास ही खुल जाए, ज़्यादा बड़ा गैप ना खुले, और यहाँ से अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाकर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाने लग जाता है, तो मैं इसमें भी इंटरेस्टेड रहूँगा। और इसके लेवल को भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उस वाले केस में क्या कर सकते हैं, 850 तक का फर्स्ट मूव और सेकंड मूव अभी हम प्रीवियस चार्ट से निकाल लेंगे पीछे की ओर के लिए। नीचे की ओर का मूव कल के दिन मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा। मैंने आपको ये बात आज से लगभग 3 दिन पहले ही बता दी थी कि ऊपर का कोई भी ट्रेड मैं लेना कब पसंद करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन बड़ा गैप अप हुआ था, उस दिन कहा था कि एक दिन ग्रीन कैंडल बने, और ये डेली कैंडल्स हैं, एक दिन ग्रीन कैंडल बने और अगले दिन उसका हाई निकले। अगले दिन इसका, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, बट इसका हाई नहीं निकला। अभी ग्रीन कैंडल बनी, उम्मीद है कि अब इसका हाई निकल जाएगा। जब इसका हाई निकल जाएगा, उसके बाद किसी भी डिप में मैं बाई करने के लिए तैयार हूँ। बाय करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा दिखा सकती है। ये उम्मीद लेकर मैं चल रहा हूँ। एक नया हाई भी लगने में कोई बहुत ज़्यादा समय मार्केट को नहीं लगेगा। तो अब ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह की मैंने प्लानिंग की थी उस तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए अब मैं ऊपर की तरफ की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब नीचे की तरफ का क्या? नीचे की तरफ का देखिए, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ कि कोई भी मूव अब मैं इस समय के लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर कल के कल मार्केट किसी कारण से नीचे की ओर आए और 600 के नीचे जाए, तो ही अब मैं इसमें नेगेटिव होऊँगा। कल के दिन के लिए तो नीचे के लिए मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियरली नहीं है। चाहे ये कितनी ही नीचे चली जाए, ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरती हुई आ जाए, मैं कल के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग डे में मैं इसमें नेगेटिव प्ले नहीं करना चाहूँगा। तो अपनी प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। ऊपर की मूव के लिए देखिए, हम बात कर रहे थे, अगर 850 के भी ऊपर चला जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर की ओर के लिए 850 के ऊपर जाने पर पहला मूव आ सकता है 930, 930 के आसपास, और फिर उसके बाद 2600, 26,000, ये प्रीवियस लेवल से निकल कर आ रहा है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 930। हाँ जी, 930, और सेकंड मूव हमने डिसाइड किया
26,000 का राउंड लेवल, यहाँ तक की मूवमेंट भी होने की संभावना हो सकती है अगर मार्केट 850 के ऊपर जाने लग जाता है तो। और किस किस तरह से ये करना है ये मैंने आपको बता दिया है। रिवर्सल्स को प्ले करने की कोशिश करेंगे, अगर 700 तक आ जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, और नहीं तो अगर ये 750 के ऊपर फ्लैट खुलने के बाद अगर 750 को ऊपर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ का मूव प्ले करना अच्छा रहेगा, है ना। ये सिंपल सी प्लानिंग रहेगी हमारी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। वीडियो को एक बार पीछे जाकर ध्यान से देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल प्लानिंग पसंद आती होंगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।